हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कवर हो चुका है। अगर उसका आपको पढ़ना है पार्ट 1 तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और भी सब्जेक्ट्स की लिंक आपको प्लेलिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना। इस वीडियो में हम कॉइन्स से पढ़ेंगे। इससे पहले का हमने ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे छूटा था, देखिए कॉइन्स वाला पार्ट। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स क्या होते थे, देखिए पंचमार्क कॉइन्स वर द जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप। ठीक है, पंचमार्क कॉइन कभी कभी क्या होते थे, स्क्वायर शेप के होते थे, कभी सर्कल शेप्स के भी होते थे। तो अलग अलग शेप्स के ये पंचमार्क कॉइन होते थे। अब पंचमार्क कॉइन कैसे बनाए जाते हैं, आइदर कट आउट ऑफ ए मेटल शीट और मेड अप ऑफ ए फ्लैट एंड मेटल ग्लोब्स। ठीक है, या तो इनको पूरे शीट में से काटा जाता था, पूरी एक शीट होती थी, वहाँ से स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में से काट लिया और फिर उनको पंचमार्क मतलब इनके ऊपर प्रेस करने के बाद, मतलब जब हम बहुत ही कोई चीज़ हैवी चीज़ प्रेस करेंगे तो ये उनके ऊपर छप जाता था। ठीक है, द कॉइन वॉज नॉट इंस्क्राइब्ड, दे वर स्टैम्प्ड, मतलब इनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था। ठीक है, इनके ऊपर पंचमार्क मतलब लगाने के बाद तब जाके ये ऐसा शेप आता था, यहाँ पे डिज़ाइन बनती थी। दीज कॉइन आर फाउंड ओवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, रिमेन इन द सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज। ये पुराने टाइम पे ये सभी कॉइन्स इस टाइप के हमें मिले थे। यू हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉइन इन द स्टोरी ऑफ द ऑन पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 में हमने पढ़ा था कि जो एक यंग मैन था जिसने 500 घास के बंडल खरीदे थे। ठीक है, उनके फ्रेंड से, फिर उसने बेचे थे उनको। तो मतलब यहाँ पे कुछ आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पे हम उनको थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स भी मिले हैं। ठीक है, हज़ारों कॉइन्स इनको मिले हैं इसी टाइप्स के। ठीक है, अदर मीन ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे ये एक पोएम है, ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट पार्ट है cities with many function. Very often a single town was more important variety of reason. Let us look at the example of the Mathura. अब देखिए कुछ सिटीज़ जो थी उनके कुछ फंक्शन की वजह से, मेन फंक्शंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे मथुरा, मथुरा हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। ठीक है, 2500 साल पहले तक मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन ऐसी थी क्योंकि ये क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर्स रूटेड और ट्रेवल और ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये ऐसा था कि यहाँ पे दो नदियों के बीच में ऐसे यहाँ मथुरा सिचुएटेड था। ठीक है, तो बहुत ही मेजर पॉइंट था और एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता था व्यापार के हिसाब से। ठीक है, देवर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी। अब इस पूरे शहर के आसपास फोर्टिफिकेशन थे, मतलब किले बने हुए थे, ऊंची ऊंची दीवारें। ठीक है, and several shrines. Farmer and herders from the adjoining areas provide food for people in the city. Mathura was also center where some extreme fine sculpture was produced. अब यहाँ पे कुछ extreme fine मतलब छोटे छोटे जो मूर्तिकार होते हैं वो भी यहीं से मिले थे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान्स। जो कुशान रूलर थे उनकी कैपिटल भी बनी थी मथुरा। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। मथुरा वाज अ रिलीजियस सेंटर, देयर वाज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन श्राइन्स एंड इट वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ द कृष्णा। तो जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है और जो पूजाएँ होती हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, आपने जाना होगा। ठीक है, सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन द सर्फेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन मथुरा। तो मथुरा में भी कुछ स्टैचू और स्लैब्स वगैरह, कीमती पत्थर वगैरह वहाँ पे मिले हैं। जनरली दीज आर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय द मैन to monasteries and shrine. These were made by the kings and queen, officers, merchant and craftsperson who lived in the city. For instance, inscriptions from the Mathura mentioned gold स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर, बास्केट मेकर, ग्रैंडलैंड। तो ये सभी लोग वहाँ पे मतलब फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली थी वो ज़्यादातर इन सभी की चीज़ों की थी। ठीक है, वीवर्स थे, बास्केट मेकर थे, गारलैंड थे और परफ्यूम्स वगैरह, मतलब मेनली जो चीज़ थी वो यहाँ पे ये चीज़ मिली है, हमें आर्कोलॉजिस्ट को ये चीज़ें मिली थी। ठीक है, अब है क्राफ्ट पर्सन एंड क्राफ्ट्समैन। We also have archaeological evidence for the craft. These include extremely fine poetry known as northern black polished ware. अब देखिए वेयर मतलब क्या होता है, एक पॉट होता है। पॉट मतलब ऐसे करके जो पॉट्स होते हैं नॉर्मल वो। ठीक है, पॉट्स में यहाँ से जो आउटर इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता था, इसीलिए इसको पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। ठीक है, NBPW इज़ अ हार्ड व्हील मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनिंग ब्लैक सरफेस। द पॉटरी यूज टू एक्सपोज द अर्थवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन दिस। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता था इसको, मिट्टी का जैसे बनाने के बाद मतलब मेटेलिक व्हील होता था, उसको गर्म करने के बाद इसको ऐसा शेप दिया जाता था। अ ब्लैक फाइन स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस
विच गेव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लैक फाइन स्लिप भी लगाई जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार होती थी, लास्ट से यहाँ से बहुत शाइनिंग दिया करती थी। देखिए, रिमेंबर दैट आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट हैव मे नॉट बीन सर्वाइव। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लॉथ वॉज इम्पॉर्टेंट। देर वर famous centers such as Varanasi in the northern, Madurai in south. Both men and women work in these centers. देखिए, यहाँ पे क्या होता था, जो जो मेन इंपॉर्टेंट स्पॉट्स बताए गए हैं, जैसे सिटीज़ बताई गई हैं जहाँ पे जैसे टेक्सटाइल्स वगैरह जो मिलती थी, वो भी जो कपड़े का जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में क्या है, मदुरई। मैनी क्राफ्ट पर्सन मर्चेंट नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्राइन्स। अब बहुत से जो क्राफ्ट पर्सन हैं, जो कलाकार, जो कलाकृतियाँ अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई है, मतलब अपना संगठन बनाया है जिसको श्रेन्स बोलते हैं, श्रेन्स। अब ये श्रेन्स क्या करवाती हैं, प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद ये लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द श्राइन्स ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। श्राइन्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ बैंक। अब ये श्राइन्स बैंक की तरह भी काम करती थी। कैसे, जो रिच मैन और वुमेन होते थे वो अपने पैसे यहाँ पे जमा करते थे और एज अ इन्वेस्ट, मतलब ये इन्वेस्ट कर देते थे और बाद में कुछ इंटरेस्ट के साथ यहाँ से पैसे लिया करते थे। ठीक है, जैसे हम आजकल बैंक में जमा कर देते हैं, कुछ अपनी सेविंग्स होती हैं और कुछ बाद में जो हम निकालते हैं तो हमें इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ हमें पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब इस टाइम पे क्या होता था, रूल्स, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि कढ़ाई बुनाई में फॉलो किए जाते थे। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, अर्थशास्त्र, कौटिल्य और चाणक्य वाला, वही चीज़। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशल ऑफिशियल। देखिए, स्पिनिंग व्हील और जो वीविंग है, इन दोनों के कुछ नियम होते थे। कैसे, विडोज़, जो विडोज़ होते हैं जिनके मतलब जिनके पति जो नहीं रहते उनको विडोस बोलते हैं। ठीक है, तो यंग वुमेन हु आर डेफिनेटली एबल्ड, नन, मदर ऑफ द कोर्टलेस, ये सभी लोग इसमें काम किया करते थे। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन टेम्पल में भी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, बार, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स। तो विडोज़ जो ज़्यादातर होती थी, जो, ठीक है, यही वुमेंस वगैरह यहाँ पे काम किया करती थी। दिस शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क। इनको क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। वुमेन वर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स, कैन सेंड देयर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू द होम। अब देखिए, जिन औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो अपने घर से ही काम किया करती थी। ठीक है, अपना जो रॉ मटेरियल है वो घर पे ही मंगाने के बाद वहीं पे ही अपना काम किया करती थी। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। अब शाम के टाइम पे क्या होता था, डॉन मतलब क्या होता, ठीक है, शाम के टाइम पे मतलब ये लोग वुमेंस वगैरह जाती थी और अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो वहाँ देने के बाद और पैसे ले लिया करती थी। और ये सुपरिटेंडेंट की मतलब निगरानी में ये सारे काम किए जाते थे। अगर किसी ने काम नहीं किया है, ठीक से काम नहीं किया तो उसका, या काम पूरा नहीं किया तो उसकी सैलरी भी काटी जाती थी और थम्स भी काट दिए जाते थे कभी कभी। इतनी तो मतलब जो रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उनका अंगूठा भी काट दिए जाते थे कभी कभी। अ क्लोज़र लुक एट अरिकमेडू। ठीक है, अरिकमेडू एक जगह है, पौंडीचेरी में है। ठीक है, ये साउथ में हमारे। अरिकमेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप अंडरलोडेड गुड्स एंड डिस्टेंट लैंडेड। यहाँ पे क्या होता था, व्यापार में, मतलब एक पोर्ट है, जैसे हमने लोथल वगैरह पढ़े थे वैसे ही अरिकमेडू भी है, जहाँ पे जहाज़ वगैरह, बड़े बड़े जहाज़ उतरते थे और वहाँ से गुड्स, जो भी सामान होता था वहाँ से आता था और जाता भी था। मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि वेयर हाउस मतलब बहुत बड़ा कारखाना सा, बहुत बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मिला है। अदर फाइंड इंक्लूडिंग पोइट्री मेड फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडेड जार्स containing liquid such as wine or oil, stamped red glazed poetry। ठीक है, यहाँ से पॉट्स वगैरह मिले हैं और वाइन वगैरह के और सैम्पल्स मिले हैं। ठीक है, जार मिले हैं जिनमें हो सकता है कि लिक्विड जैसे कि वाइन और ऑयल लेके जाया जाता होगा। ठीक है, ये चीज़ मिली है। एंड स्टैम्प ग्लेज पोइट्री इसको बोलते थे अरेटाइन वेयर। ठीक है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। ठीक है, तो अरेटाइन वेयर क्या होता था, इटली से आते थे। दिस वॉज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टेम्प्ड मॉल। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोइट्री विच वॉज मेड लोकली, दो रोमन डिज़ाइन वर यूज। रोमन लैम्प, ग्लास वेयर, gems have been found
एट दिस साइट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे ग्लासवेयर हुए, ठीक है, जेम्स हुए, मतलब बीड्स वगैरह जो होते हैं ना, मोतियों की माला, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें और भी मिली हैं यहाँ पे। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, छोटे छोटे टैंक्स मिले हैं, ठीक है, दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज़ फॉर टू डाई क्लॉथ, मतलब डाइंग जो होती है ना कपड़ों के ऊपर जो हम डाई लगाते हैं, ठीक है, कलरिंग करते हैं, हो सकता है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये जो छोटे छोटे टैंक होते हैं वो। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग द बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन एंड ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीड्स वगैरह मैंने अभी ऊपर बताया, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बीड्स मतलब होता है मोतियों की माला, वो चीज़ें और कीमती पत्थर वगैरह होते हैं वो सभी यहाँ से मिले हैं। एक चीज़ यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, ये चीज़, ये वाला भी देख लीजिए, ये जो पत्थर है यहाँ पे तमिल भाषा में, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं ये, ठीक है, राइट, तमिल। इसके बाद ये चैप्टर अभी ख़त्म होता है। यहाँ पे एल्सवेयर में भी देख लेते हैं, ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जनरल नॉलेज के हिसाब से। देखिए रोम क्या है, रोम भी जैसे हमारे यहाँ का मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, वैसे ही रोम में रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा था। ठीक है, डेवलप अराउंड द सेम टाइम इन द सिटीज़ इन द गंगा वैली। ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे गंगा वैली में जो अलग अलग चीज़ें, मतलब जो बड़े बड़े जो एम्पायर बन रहे थे, वैसे ही उसी टाइम पे रोम में भी, मतलब रोम का भी माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे ये जो एम्पायर था अशोका का एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर, वो बहुत बड़ा था, वैसे यहाँ पे रोम की जो कैपिटल सिटी थी वो भी बहुत बड़ी एम्पायर थी। वन ऑफ द स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया, इन सभी देशों की तरफ वो फैला हुआ था। माना जाता है कि अगस्तस जो थे वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम्परर, जैसे हमारे यहाँ पे अशोका थे, वैसे यहाँ पे अगस्तस थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था, और इन्हीं को माना जाता है इन्होंने ही फाउंड किया है रोम, अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। ठीक है, ब्रिक और सिटी ऑफ मार्बल रोम को ही बोला जाता है। ठीक है, लेटर ही बिल्ट टेम्पल एंड प्लेसेस, दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज amphitheaters, open arena surrounded by a tiers of seat where citizen could watch all kind of shows and public bath, मतलब बहुत बड़े बड़े एरिना मतलब जैसे जो आजकल जो स्टेडियम बने होते हैं वहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बैठ के पब्लिक, कोई भी पब्लिक गैदरिंग है या कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वो सभी बैठ के एक साथ देख सकें। ठीक है, ह्यूज एडिक्वेट चैनल टू सप्लाई वाटर वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी। ठीक है, मतलब चैनल्स क्या होते हैं, जो पानी के जो चैनल होते हैं, जैसे आपने खेतों में देखे होंगे छोटे छोटे जो बना देते हैं, जैसे यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ पे कट लग गया तो इसके तरफ से यहाँ से पानी जाएगा, इनको चैनल्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अगर और भी इसी तरह के और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।